औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टराइज करना है इनको बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज by common factors। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, फर्स्ट वन पार्ट 6x + 12। अब देखें, इनमें हमने कॉमन लेना होता है। कॉमन कैसे लेते हैं कि अब अगर आप 6 और 12 पे गौर करें तो ये दोनों 2 × 3 = 6 बन जाता है और 2 × 6 = 12 बन जाता है। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है, इसकी भी 2 पे हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी भी फैक्टराइजेशन में कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं ना, तो हमने करना ये होता है कि सबसे हाईएस्ट हमारा कॉमन आए। अब देखें कि ये 3 पे भी जा रहे हैं दोनों, 3 2 ज़ा, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो इसके बाद किस और टेबल पे जा रहे हैं, गौर करें तो ये दोनों 6 पे भी जाएंगे। 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। तो हमने हाईएस्ट फैक्टर लेना होता है। हाईएस्ट फैक्टर हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू देता है कॉमन निकलने के बाद, तो सॉल्यूशन की सबसे लोएस्ट वैल्यू देता है। तो अब हाईएस्ट इन दोनों में क्या है, 2 है, 3 है या 6 है। डेफिनेटली यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 6 है, तो हम इसका 6 कॉमन लेंगे। तो बाय टेकिंग 6 कॉमन, तो 6 हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको हमने इस पे अप्लाई करना होता है। अब 6x में से 6 तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, जस्ट x बच गया। नेक्स्ट है 12। अब ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम इस कॉमन पे डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या तो आपको मल्टीप्लाई से भी पता चल जाएगा, 6 हाउ ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। तो अगर नहीं तो आप इसको 12 को 6 पे डिवाइड भी करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। तो ये दोनों तरीके से आपको आंसर दे देगा। तो ये आ गया 6 2 ज़ा 12। अब ये मज़ीद डिवाइड, इसकी डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपके सामने है, इसकी मज़ीद डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इट विल बी दी आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि हमने सबसे हाईएस्ट लेना होता है। अगर आप इसको देखें तो ये जस्ट 5 पे जाएगा, ठीक है, किसी और टेबल कॉमन टेबल पे नहीं जाएगा, ये जस्ट 5 पे जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन है, अब दोनों में y भी कॉमन है। कितने y कॉमन है, सिंगल y कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5y कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 5 हाउ ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो अंदर क्या आया 3, 3 5 ज़ा 15, 15y, साथ सिंगल y आ जाएगा। तो ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15, तो हमारा 15y² कंप्लीट हो गया। प्लस 5 4 ज़ा 20, y ऑलरेडी बाहर है तो 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास दिस इज द आंसर। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट 3 है हमारे पास -12x² - 3x। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो हाईएस्ट ही कह लें, हाईएस्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो सिंगल बचेगा, 1 बचेगा। तो हम दोनों में x भी मौजूद है, तो हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लिया, साथ x कॉमन लिया। अब दोनों में माइनस भी मौजूद है, तो हम माइनस भी साथ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 3 कितने बार 12 होता है, 3 4 टाइम्स 12, और साथ x एक और बाहर है तो एक जाके अंदर आ जाएगा, तो 4x। तो ये अंदर माइनस है, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3x ऑलरेडी बाहर है तो 3 1 ज़ा 3 और x 1 ज़ा x। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ नंबर 4 पार्ट, 4a² b + 8ab²। अब इसमें भी हाईएस्ट कॉमन 4 ही बनेगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। और फिर ए बी के साथ देख लें, इधर a² है, इधर सिंगल a है, तो एक a कॉमन आ जाएगा। इधर b है तो इधर b² है, तो एक b कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4ab कॉमन में आ गया। अब अंदर क्या बचा, 4 बाहर है, अंदर
2a स्क्वायर है तो एक a बच गया और b भी बाहर है, प्लस 4 2 ज़ा 8, a भी बाहर है और एक b भी बाहर है, तो अंदर क्या बच गया b। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ नंबर 5, फर्स्ट पार्ट 5 xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब तीनों वैल्यूज़ में हमने कॉमन देखना है कि कॉमन क्या होगा। अब टेबल तो कोई इनमें ऐसा है नहीं कि जो कॉमन निकले, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इस डेफिनेटली फिर 1 ही कॉमन होगा। अब इधर x है और y है, इन दोनों में जस्ट x है, तो कितने x कॉमन आए, जस्ट सिंगल x कॉमन आएगा क्योंकि सब में एक x कॉमन बनेगा। इधर क्या बचा, एक x कॉमन आ गया, तो साथ क्या बचा y, प्लस माइनस माइनस अंदर आया, तो एक x हमारे पास x तो है, तो कितना x बचेगा, सिंगल x अंदर बच जाएगा, लेकिन साथ 3 भी, क्योंकि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो 3x आ गया प्लस 2, क्योंकि ऑलरेडी x हमारे पास बाहर है, तो इसका ये आंसर बन गया। ठीक है, अब है पार्ट 6। पार्ट 6 देखें, 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब ये 3 की तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो इसलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या 3 इन सबको फैक्टराइज कर रहा है, क्या 3 के टेबल पे 9 और 15 जा रहा है। तो पढ़ के देख लें, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो 3 के टेबल पे ये दोनों जा रहे हैं, मीन 3 कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे a, यहाँ a स्क्वायर है, ये a है, ये b सिंगल a है, तो सिंगल a कॉमन आ गया। अब b की तरफ जाते हैं, तो b स्क्वायर b, तो b भी सिंगल ही कॉमन आएगा क्योंकि सब में एक b कॉमन है, तो 3a स्क्वायर b, तो a कॉमन आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 कितने बार 9 है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और a भी हमारे पास बाहर है, एक a भी बाहर है, एक b भी बाहर है, तो अंदर कितने b बच गए, सिंगल b, प्लस 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा, और ए भी बाहर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी है फैक्टराइज, इन सब में फैक्टराइजेशन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट होगा 5x प्लस 15। अब इसका कॉमन ले लें, क्या कॉमन बनेगा 5, तो 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x, और 5 हाउ ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो इसका सिंपल सा आंसर बन गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसमें हमने ये करना होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है और जो लास्ट वैल्यू होती है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या बन गया, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सेकंड लास्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। अब ये जो मिड में वैल्यू होती है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। 2 डिजिट्स ऐसे आने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला फिगर आए जो हमने फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिया था, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारा दरमियान वाला फिगर आए। ठीक है, अब इसके साथ हमें 3 चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो कैसे हमारे पास इसकी ये फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ये 4 है, 4 तो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, 2 2 ज़ा 4, लेकिन अगर 2 और 2 को प्लस करें तो वो भी 4 बनेगा, वो 3 नहीं बनेगा। ठीक है, 4 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, तो 3 हमें चाहिए, तो 3 कैसे आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये 3 एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन गया 3। ठीक है, और अगर 3 और 1 को हम प्लस करें तो क्या बन जाएगा 4। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आ गया, इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 आ गया, तो हमारे पास ये वाली पूरी हो रही है, प्लस माइनस करने से 4 आ गया, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 3 आ गया, तो ये हमारी वैल्यू पूरी हो रही है। साथ हम x लगाएंगे, डेफिनेटली लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास x है, तो इसमें x स्क्वायर है, तो डबल इस 3x के साथ x लगेगा, 1x के साथ लगेगा, तो ये x कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ x लगेगा तो ये 4x हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं, हमारे पास 4 पार्ट्स की शक्ल में आ जाएगा। अब ये 4 एलिमेंट्स की शक्ल में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x
प्लस 3। अब इनमें देखें, अब इनका अलग से हमने कॉमन ले लेना है, इनका अलग से कॉमन ले लेना है। तो क्या आएगा, यहाँ हम इन दोनों का कॉमन लें तो हमारे पास x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। अब इन दोनों का कॉमन लें तो क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों में सेम कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन लिया तो अंदर एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। अब आपने ये इस चीज़ पे गौर करना है कि आपके ये जो विद इन ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं ना, ये सेम आनी चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आनी चाहिए, तब आपके साइंस भी सेम होने चाहिए, आपके एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन ठीक होगा। अब ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये कॉमन में आ जाएगा। जब हम कॉमन में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, एक आ गया, और इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1। तो ये हमारा इसके साथ बन गया आंसर। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन होगी, सेकेंड पार्ट। नंबर थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसमें भी हम वही करेंगे, हमने फर्स्ट और लास्ट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 हमारे पास क्या आ गया, 8x स्क्वायर। और फैक्टराइजेशन करके हमारे पास ये आनी चाहिए वैल्यू जो दरमियान से ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 6 भी आए और 8 भी आए, तो क्या बन सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 क्या होगा, 6। और अगर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 8। तो इट मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है इसकी फैक्टराइजेशन 4 और 2 की शक्ल में आ जाए। तो हमारे पास x भी है, डेफिनेटली x लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है x स्क्वायर, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की 4x प्लस 2x, और ये 8 वैसे का वैसे आ गया। अब इनके कॉमन ले लें तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर x आ गया, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है x, और सेकंड वैल्यू के इन दो का कॉमन लेना है ना हमने, तो इस सेकंड वैल्यू का क्या बचेगा, क्योंकि x तो बाहर है तो अंदर क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर प्लस 2 आ गया, तो अंदर क्या बचा x और प्लस 2, हाउ जा 8, 2 4 जा 8। अब मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज जो है ना वो सेम होनी चाहिए। तो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम होगी और इसकी पेयरिंग हो जाएगी इसके साथ, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 4, दिस विल बी आंसर। Now part 4, x square plus 4x plus 4, इसकी भी इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, और सेकेंड वैल्यू आएगी हमारे पास 4x, जो मिड वाली वैल्यू है इनकी अब ब्रेक डाउन होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 4। अगर 2 और 2 को ही देख लें तो 2 और 2 4, और 2 को 2 के साथ प्लस करें तब भी 4, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आएगा। तो हमने कॉमन फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर, प्लस इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2x प्लस 2x प्लस 4। अब हम इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेना इन दोनों का, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा है, x प्लस 2, क्योंकि इसका एक x बाहर है तो अंदर 2 बच गया। ठीक है, प्लस 2 कॉमन लें तो अंदर x बचा और इसका क्या बचा, 2। अब ये दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, तो बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 2, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टर आईसी है ये भी। अब हमने वैल्यू के हिसाब से देखना होता है कि किस किस्म की फैक्टराइजेशन होगी। अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, तो वहाँ हमारे पास सिंपल सी वैल्यूज थी जो जस्ट प्लस में थी, वहाँ डबल साइन का चक्कर नहीं था। लेकिन अब इनमें ऐसा होगा, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। तो अब हमारी ये फैक्टराइजेशन होनी चाहिए कि प्लस माइनस करें तो प्लस 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए। ठीक है, तो कौन से दो डिजिट ऐसे होंगे जिनके प्लस माइनस करें तो 1 बने और मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास माइनस 12 आए। अब किससे बनता है, 6 से, 6 2 ज़ा 12, लेकिन 6 और 2 को हम प्लस करें तो 8 बनता है, 6 और 2, 6 में से 2 को निकालने तो 4 बनता है, तो हमें तो 1 चाहिए। अब और किस पे 12 जाएगा, 3 पे देख लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 3 को 4 में से 3 निकाल लें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अप्लाई हो सकता है। तो अब हम इसको अगर अप्लाई करें तो हमारे पास ये साइन जो है ना वो मस्ट लाजमी है कि एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब
12x है हमारे पास, -12x है। तो -12x के लिए हमें चाहिए दोनों वैल्यूज़ माइनस की हो, -4x कर लें क्योंकि हमने -4 और हमने 4 और 3 को लेना है। तो हमारे पास 4 और 3 -3x -12। अच्छा, अब ये देखिए मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, माइनस लगा दिया दोनों के साथ। अब -3 और -4 को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें ना, -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए। और अगर हम -4 में -3 करते हैं तो +-3 हो जाए तो ये -7 हो जाएगा, तो हमें तो 1 चाहिए। तो ये डेफिनेटली हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन हम किसका चेंज करें, हमारे पास जो है ये +1 है, मतलब हमने माइनस करना है तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हम इसको 4 को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। और 4 3 = 12, प्लस माइनस माइनस पूरा हो जाएगा। अब इसके साथ क्या आया, इन दोनों का कॉमन ले लें x और x + 4, -3 कॉमन आया, ठीक है। अब -3 कॉमन आया, अब जब माइनस, अब यहाँ पर सिंगल क्या बचा है, x बच गया। अब माइनस हमारे पास कॉमन है तो अंदर डेफिनेटली प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 4 3 = 12। अब ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, x - 3 और ये जो सेम वैल्यूज हैं वो ऐसे ही लिख देंगे, x + 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 3 x + 4, दिस विल बी दी आंसर। और यहाँ पर हमने साइंस को बहुत एहतियात से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा साइन रॉन्ग होगा तो पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पार्ट 2 है इसका। x² + 7x + 10, तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, इजी हो जाएगा करना, सॉल्व करना इसको। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 10x² आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 7x आना चाहिए। तो किसकी फैक्टराइजेशन करें, 7x की फैक्टराइजेशन हो कि 2 डिजिट ऐसे आ जाएं वो जो हमें 10 भी दें और 7 भी दें। तो 10 किस किस पे आता है, 2 से करें तो 2 5 = 10, और 2 को अगर 5 के साथ प्लस करें, 2 + 5 = 7। तो हमारे पास क्या आएगा, x² + 2x + 5x + 10। तो x हम कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एक x बचा और दूसरी वैल्यू का क्या बचेगा, 2। अब इन दोनों का कॉमन लेते हैं, पहले इनका कॉमन लिया, इनका कॉमन लिया, तो प्लस हमारे पास है +5, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, x, और 5 कितने बार 10 है, 5 2 = 10, ठीक है। अभी अंदर वाली हमारी सेम हो गई और बाहर वालियों का हम पेयरिंग कर लेंगे, x + 5 एंड x + 2, दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 3, x² - 6x + 8, x² - 6x + 8 है। अब इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर, पास 8x² आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो 6x आना चाहिए, वो भी माइनस में। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 8 भी आए और 6 भी आए। तो अगर हम करें कि 4 × 2 तो 4 2 = 8 हो जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये दोनों पेयरिंग हो सकती है। तो हम करते हैं, हमारे पास साइन भी चेक करना है कि हमारे पास माइनस का साइन है। तो x² - 4x - 2x + 8, ठीक है। x कॉमन लिया हमने तो हमारे पास आ गया अंदर x - 4, क्योंकि इसका x बाहर है। अब यहाँ -2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, x माइनस बाहर है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, और 2 कितने बार 8 है, 2 4 = 8। हमारे पास क्या आया, x - 2 एंड x - 4, दिस इज द आंसर। नंबर 4, x² - x - 56, ठीक है। अब तो हमारे पास कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसको 56 को इससे करें तो ये हमारे पास 56 x² आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए या -x आना चाहिए, ठीक है। अब किसके साथ करें, 56 किस पे आता है, 7 के टेबल पे आता है। 7 × 8 = 56,
और 8 में से 7 निकलेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमने लिख लिया x² माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब बड़े के साथ मैंने माइनस लगाया है, छोटे के साथ प्लस लगाया है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आना है। तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है प्लस माइनस करें तो 8 में से 7 निकलेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ऐसे साइन लगाए हैं। साइन आपके एक्यूरेट होने चाहिए। और यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं इन दोनों में, x माइनस 8, यहाँ प्लस लिया तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा 7, और x 7 कितने बार 56 है, 8 बार 56 है। तो x प्लस 7 एंड x माइनस 8, दिस इज द आंसर। नंबर 5, x² माइनस 10x माइनस 24, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास 24x² आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और अगर हम प्लस माइनस करें तो माइनस 10x आना चाहिए। तो कौन से दो डिजिट्स हमें 10 भी देंगे और 4 भी देंगे। तो 2 से करें तो 12 आएगा, 2 12 24, और 12 में से 2 निकाल लें तो 10। लेकिन एक और भी आ सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24, और 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो बता दिए मैंने आपको, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24, और 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये या ये, अब देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा साइंस के लिहाज से। तो यहाँ अगर हम ये वाला करके देखें, x² माइनस 10x आना चाहिए, तो हम लेते हैं माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। अब इधर कॉमन लें x, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 12, इन दोनों का लिया ना हमने, तो x माइनस 12 प्लस कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आएगा हमारे पास, तो क्या अंदर क्या बचेगा x और अंदर माइनस 12, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 12, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। हमने दो पेयर थे, हमने छोटू वाले के साथ करके देख लिया तो हमारा आंसर ठीक आ गया। तो इट मीन्स फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन करने में आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ। नाउ पार्ट 6 है, y² प्लस 4y माइनस 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस 12y², और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4y, ठीक हो गया। अब कैसे इसको लेके चलेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये पेयरिंग हमारे पास आ जाएगी। हम इसको कर लेते हैं, y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, y कॉमन आया तो y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन आया तो माइनस बाहर आ गया, y माइनस माइनस प्लस 6, तो क्या आया हमारे पास y माइनस 2 और y प्लस 6, दिस इज द आंसर। पार्ट 7 है, y² प्लस 13y प्लस 36, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आ गया 36y², और प्लस माइनस हमारे पास आएगा 13y। हमारे पास 36 कैसे आएगा, किस किस टेबल पे आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 4 ज़ा 36, और 9 और 4, 4 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इट मीन्स हम ये अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास साइन भी मल्टी प्लस की हैं, तो हमारे लिए ये आंसर सही आ जाएगा। y² प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब इसकी फैक्टराइजेशन कॉमन आया y, और अंदर क्या बचा y प्लस 9, यहाँ प्लस 4 कॉमन आया और अंदर क्या बचा y प्लस 9। तो हमने आंसर ले लिया y प्लस 4 एंड
y plus 9, दिस इज द आंसर। लास्ट वन पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो क्या आएगा इसका, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए -2x स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो -x या -1, ठीक है। कैसी फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, अगर तो हम करते हैं 2 1 सा 2, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई से तो 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लस, मैंने प्लस की साइन लगा दिया है, प्लस में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अब ये ठीक आएगा, इन दोनों का हम कॉमन लेते हैं, तो हमने x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, इसका x सेकेंड वैल्यू का 2, अब प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनता, सिंगल x आएगा, तो x इसकी पेयरिंग कर लें, x प्लस 1 और यहाँ आ गया x माइनस 2, दिस इज़ दी आंसर। होप सो कि आपको समझ आई होगी, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।